हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें चौथा भाग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, वो भी नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। अब बात सुनो, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का मैंने एक क्लास आपको ऑलरेडी दे दी है, जिस पर हमने देखा कि नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल दो प्रकार से निकाले जाते हैं, एक पॉजिटिव शेषफल होता है और एक नेगेटिव शेषफल होता है। अब आपको समझ आ गई होगी बात है कि एक पॉजिटिव शेषफल एक नेगेटिव शेषफल, उन दोनों का योग है वो भाजक के बराबर होता है। वहां तक हमारी बातें पूरी हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या बताया रिमाइंडर के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। बट उससे पहले एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, जिस कंसेप्ट का नाम है फैक्टोरियल। उससे पहले आपको इस फैक्टोरियल का कंसेप्ट आना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, ध्यान से सुनो। फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या रहेगा, आपको ये बातें याद रखनी है। वैसे इसको प्रूव करके सिद्ध किया जा सकता है कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। आपको ये बात याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल का मान है वो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान है वो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान है वो कितना होता है, 2 होता है। कैसे होता है कि 2 कैसे खोला जाता है, 2 गुणा 1, तो इसका मान कितना आएगा 2। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल का मान हो गया 6। आप कोई पूछे 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो आप लिखोगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपके 4 फैक्टोरियल का मान हो गया कितना, 4 फैक्टोरियल का मान हो गया 24। आपसे कोई पूछे कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो आप बता देना 120। इसी प्रकार बोलोगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 से खोलना है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, ऐसे खोल लोगे। अब आप कोई पूछे कि बताओ 6 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, आपसे कोई पूछे कि 6 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो आप बता देना 720। आपसे कोई पूछे 7 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो आप बता देना 5040। इसी प्रकार आप 8 फैक्टोरियल का मान भी निकाल सकते हो। 8 का आप कैसे निकालोगे, 8 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 0 8 32 और 8 40,320। अब आपको कोई पूछे 9 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो आप बता सकते हो 0 9 8 9 2 18 18 से 1 9 3 27 27 और 1 28 और 9 चौक 36। आपसे कोई पूछे कि 10 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो आप बता देना 26 28 88 36 28 800, ये हो गया 36 28 80। एक 0 बढ़ा के लिखना है क्योंकि 10 से गुणा कर दिए। आपको ये बातें समझ आ गई होगी। 10 फैक्टोरियल तक आपको वैल्यूज याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है, 6 फैक्टोरियल का मान 720 होता है, 7 फैक्टोरियल का मान 5040 होता है, 8 फैक्टोरियल का मान 40320 होता है, 9 फैक्टोरियल का मान और 10 फैक्टोरियल का मान। इस प्रकार आप ये वैल्यूज याद रखोगे फैक्टोरियल के मान क्या क्या होते हैं। अब ध्यान से सुनो, इनको लिखा कैसे जा सकता है। अगर मैं कोई पूछे आपसे कि बताओ 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, आप मेरे को ये बताओ कि अगर कोई संख्या 3 फैक्टोरियल से विभाजित है, तो इसका मतलब हम 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल गुणा 3। क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल गुणा 3। जैसे किसी भी फैक्टोरियल को लिखना हो तो आप लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल का मान हो गया 2 गुणा 1 और 3 का मतलब 3। आपसे कोई पूछे कि 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो आप बता देना 3 फैक्टोरियल गुणा 4। आपसे कोई पूछे 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 फैक्टोरियल गुणा 5। आपसे कोई पूछे 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 5 फैक्टोरियल गुणा 6। आपसे कोई पूछे 7 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो आप बता देना 6 फैक्टोरियल गुणा
7। आपसे कोई पूछे कि 8 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 7 फैक्टोरियल गुणा 8। आपसे कोई पूछे कि 9 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 8 फैक्टोरियल गुणा 9। आपसे कोई पूछे 10 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 9 फैक्टोरियल गुणा 10। आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसका मतलब आपसे कोई पूछे कि n फैक्टोरियल को पहले लिख कैसे सकते हैं, अगर किसी n फैक्टोरियल को लिखना हो तो इसके लिए क्या कंसेप्ट रहेगा, उसके लिए बातें रहेगी n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3, ऐसे 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 करके लास्ट में क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार हम फैक्टोरियल को खोलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ये जैसे बातें मैंने लिखी है ना, कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि n फैक्टोरियल को लिखा कैसे जा सकता है, अगर n फैक्टोरियल को लिखना हो तो n रहेगा और उसके बाद ये जितनी बातें हैं a1 माइनस, अगर मैं इसको ऐसे मर्ज करके लिख दूं n-1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये आगे वाली बातें क्या होगी, वापस रिपीट होगी। ये मैंने टर्म्स में लिख के बता दिया आपको कि फैक्टोरियल को लिखा कैसे जाता है। समझ आ गई होगी बातें। 0 फैक्टोरियल का मान 0 से लेकर आप 10 फैक्टोरियल तक के मान याद रखोगे और उसके बाद इसको लिखने का क्या तरीका रहता है वो बातें भी आप याद रखोगे। अब बात सुनो, आपसे कोई पूछे कि अगर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं जो पीछे पूछा गया है, जैसे एक क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके आपके प्लस का 10,000 फैक्टोरियल, इसके अंदर आपको भाग देना है 18 का। एक फैक्टोरियल से लेकर 10,000 फैक्टोरियल तक और आपको भाग देना है 18 का। अब आप भाग दोगे तब आप बताओ इसका शेषफल कितना आएगा। ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस है वो आपके फैक्टोरियल चैप्टर में बन सकते हैं आसान तरीके से, जिसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अगर आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट याद है। अब बात सुनो, फैक्टोरियल का कंसेप्ट याद होना चाहिए और कुछ करना ही नहीं हमें। तो अब बात बताओ कि कोई चीज 18 से विभाजित है, एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है। हम सर्वप्रथम लिखते हैं यहाँ कि एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120 होता है। ये होता है। अब बात बताओ 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 फैक्टोरियल का मान है वो 720 होता है। 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 फैक्टोरियल का मान है वो आपका 720 होता है। अब मेरे को ये बताओ आप कि अगर कोई संख्या 720 में अगर 18 का भाग देंगे, हम अगर 720 में 18 का भाग देंगे तो 18 चौका तो 72 होते हैं। इस कारण ये संख्या क्या हो जाएगी, 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। अगर कोई संख्या 6 फैक्टोरियल से विभाजित है, इसका मतलब आगे आने वाली, क्योंकि फैक्टोरियल तो एक क्या होती है, एक तरह की लगातार संख्या होती है, उनकी गुणा होती है। अगर कोई संख्या 6 फैक्टोरियल से विभाजित हो गई तो वह संख्या 7 फैक्टोरियल से भी विभाजित होगी, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 फैक्टोरियल गुणा 7, वो 8 से विभाजित होगी, वो 9 से विभाजित होगी, आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल से विभाजित होगी परमानेंट। और उसका शेषफल क्या रहेगा, उसका शेषफल आपका हमेशा ही 0 रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ओनली फॉर यहां तक सॉल्व करना था, ना कि आपको पूरा सॉल्व करके देखना था, क्योंकि आप 10,000 फैक्टोरियल तक तो कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे, आपके लिए बहुत हार्ड काम हो जाएगा। अब आप देखो इस संख्याओं को अब 5 फैक्टोरियल तक ही आपको जोड़ना है, उसके बाद आपको भाग देना है। अब देखो 120 ये हो गए 120 और 120 और ये हो गए 30, 120 और कितने हो गए 120 और 30 150, 150 और 3 153, ये आपके हो गए 153। आपको 153 के अंदर 18 का भाग देना है और जो आप 153 के अंदर 18 का भाग देके जो शेषफल बचेगा वही शेषफल क्या बच जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन का बच जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होके अगर आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन ओनली फॉर इतना सही है कि 153 के अंदर 18 का भाग देते हैं तब शेषफल कितना बचेगा। अब बात बताओ 18 का भाग दो 153 के अंदर, क्या आपका शेषफल क्या बचेगा, 144, 6 और 3 9, आपका शेषफल क्या बचेगा, आपका शेषफल है वो 9 बचेगा।
यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टोरियल के क्वेश्चंस जो दिखते बहुत बड़े बड़े हैं उनका शेषफल कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट याद है तो आप आसान तरीके से किसी भी संख्या का आप अपन शेषफल निकाल सकते हैं जो फैक्टोरियल में हो। एक ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को इसका आंसर बताओ कि इसका क्या आंसर रहेगा। जैसे मैंने पूछा आपसे कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके ये आपका फैक्टोरियल है वो 880 फैक्टोरियल तक है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर हम इस संख्या के अंदर किसका भाग दे, 120 का भाग दिया जाए तो आप मेरे को बताओ इसका शेषफल कितना बचेगा। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके ये 880 तक फैक्टोरियल लिखे हुए हैं। आप मेरे को बताओगे अगर हम इस संख्या में क्या करेंगे, 120 का भाग देंगे तो शेषफल कितने बचेंगे। अब ध्यान से सुनो, क्या भाग देने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हम जानते हैं 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 5 फैक्टोरियल का मान है वो आपका 120। अगर आपका 5 फैक्टोरियल का मान कितना है, 120 है, तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर ये 5 फैक्टोरियल का मान 120 है तो ये तो इससे कट गया, इसका मान तो कितना हो गया 120। अगर ये संख्या 5 फैक्टोरियल से विभाजित है तो आगे आने वाली सभी संख्या से क्या होगी, ये संख्या विभाजित होगी। और जब हम 120 में क्या कर देंगे, 120 का भाग दे देंगे तो आपके पास शेषफल 0, तो आगे आने वाली सभी संख्याओं का शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको ओनली फॉर कैलकुलेशन काम करनी है, 4 फैक्टोरियल तक करनी है। 1 फैक्टोरियल का मान हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का मान हो गया 2, 3 फैक्टोरियल का मान हो गया 6 और 4 फैक्टोरियल का मान हो गया 24। इसका मतलब आपको इनको काउंटिंग करके ओनली फॉर 120 का भाग देना है। जोड़ दो, 24 और 6 कितने हो गए 30, 30 और 2 कितने हो गए 30 और 2 32, 32 और 1 33। अब आप मेरे को बताओ 33 के अंदर अगर हम 120 का भाग देंगे, अगर ऊपर छोटी संख्या नीचे लिखी हुई है और नीचे बड़ी संख्या लिखी हुई है तो वो ऑलरेडी क्या होता है, अपने आप में शेषफल ही होता है। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इसका शेषफल है वो आपका 33 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको अगर ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझ आ गया और इस पर आने वाले क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ आ गई तो कल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जैसे फर्मेट थ्योरम क्या होती है, रूलर थ्योरम क्या होती है, विल्सन थ्योरम क्या होती है। इन थ्योरम को कल पढ़ेंगे। ये थ्योरम आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी, जिसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चन को इन थ्योरम के थ्रू आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकोगे। इस कारण कल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इन थ्योरम को। थैंक यू।